आत्मविनाश से आत्मनियंत्रण तक की यात्रा तैयार हो जाओ। पहाड़ तुम खुद हो। ब्रियाना विएस्ट इस किताब की शुरुआत एक बेहद प्रभावशाली विचार से करती हैं। तुम्हारा पहाड़ तुम्हारे रास्ते में नहीं है, तुम्हारा पहाड़ ही तुम्हारा रास्ता है। यह वाक्य पूरी किताब का सार है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती हैं। हमारे डर, हमारी सीमाएं, हमारी पुरानी आदतें और आत्मविनाशकारी सोच। लेखिका कहती है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक पहाड़ होता है। कभी वो आत्मसंदेह होता है, कभी आलस, कभी असफलता का डर, कभी यह विश्वास कि मैं इसके लायक नहीं हूं। यह पहाड़ हमें रोकता नहीं है बल्कि हमें चढ़ना इसी पर होता है। और जब हम इसे चढ़ लेते हैं तब हम अपने बेहतर संस्करण बेटर सेल्फ तक पहुंचते हैं। आत्मविनाश सेल्फ साबोटाज क्या है? ब्रियाना बताती हैं कि सेल्फ साबोटाज यानी खुद के खिलाफ काम करना। यह तब होता है जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम जानबूझकर या अनजाने में वही करते हैं जो हमारे लक्ष्य के खिलाफ जाता है। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना आपके लिए अच्छा है, पर आप रात देर तक फोन चलाते हैं। आप जानते हैं कि आपको उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपको मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, पर फिर भी आप उसी से जुड़ाव बनाए रखते हैं। आप जानते हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। यह सब आत्मविनाश के रूप हैं। लेखिका कहती हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर दो हिस्से होते हैं, एक जो बदलाव चाहता है और एक जो सुरक्षा चाहता है। और यह सुरक्षा चाहने वाला हिस्सा हमें बार बार पुराने ढर्रे पर वापस खींचता है, क्योंकि उसे नया अज्ञात अननोन डरावना लगता है। हम खुद को क्यों रोकते हैं? ब्रियाना कहती हैं कि सेल्फ साबोटाज एक दुश्मन नहीं बल्कि एक संकेत सिग्नल है। यह बताता है कि हमारे अंदर कोई अनसुलझा दर्द या डर है जिसे हमने कभी समझा नहीं। कभी कभी हम किसी काम से इसलिए डरते हैं क्योंकि किसी समय हमें असफलता या आलोचना का सामना करना पड़ा था। हमारा मस्तिष्क उसी दर्द को दोबारा महसूस करने से बचने के लिए हमें रोक देता है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी यानी सेल्फ साबोटाज असल में प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। यह हमें नुकसान से नहीं बल्कि पुराने दर्द से बचाने की कोशिश करता है। तुम खुद को इसलिए नहीं रोकते क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें किसी पुराने दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा है। अवेयरनेस, खुद को पहचानना। पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस पूर्णविराम। जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक बदलाव असंभव है। लेखिका कहती हैं कि हमें खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए। मैं बार बार वही गलती क्यों दोहराता हूं? मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? मैं किस स्थिति में खुद को साबोटाज करता हूं? जब आप ईमानदारी से इन सवालों के जवाब देते हैं तो आप अपने पैटर्न को पहचानने लगते हैं। यही जागरूकता पहला कदम है अपने पहाड़ को चढ़ने की दिशा में। पुराने घावों को पहचानना। हमारे अंदर कई इमोशनल वुंड्स होते हैं। बचपन की अस्वीकृति, असफलता, कंपैरिजन या दूसरों की हार्श जजमेंट। कई बार ये घाव इतने गहरे होते हैं कि हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि ये हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण, अगर बचपन में किसी ने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो बड़ा होने पर भी वो वाक्य हमें अंदर से रोकता रहता है। हम सबकॉन्शियसली खुद को साबोटाज करने लगते हैं ताकि वही परिणाम मिले। देखो, मैं सच में नहीं कर पाया। हीलिंग का मतलब है
पुराने दर्द को मिटाना नहीं, बल्कि यह समझना कि अब वह दर्द तुम्हें डिफाइन नहीं करता। कंफर्ट जोन का जाल। सेल्फ साबिताज का सबसे बड़ा जाल है कंफर्ट जोन। हम वही करते हैं जो हमें सेफ लगता है, भले ही वो हमारी ग्रोथ के खिलाफ हो। लेखिका कहती हैं कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति कंफर्ट ढूंढना है, लेकिन कंफर्ट कभी ग्रोथ नहीं देता। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से आती है। वो डिस्कंफर्ट जो हमें चैलेंज करता है, बदलता है। हर बार जब तुम कंफर्ट चुनते हो, तुम अपनी कैपेबिलिटी को छोटा कर रहे होते हो। इसलिए पहाड़ चढ़ने की शुरुआत डिस्कंफर्ट से होती है। भावनाओं की भूमिका। ब्रियाना विएस्ट का मानना है कि भावनाएं, इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे सबसे ईमानदार शिक्षक हैं। जब हम खुद को रोकते हैं, डरते हैं या असहज महसूस करते हैं, तो वो भावना हमें कुछ सिखाने आई है। अगर हम उस भावना को समझ ले तो हम बदल सकते हैं। फीलिंग इज नॉट वीकनेस, इट्स गाइडेंस। भावनाएं कमजोरी नहीं, दिशा सूचक होती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना सीखिए। वे आपको बताएंगी कि आपका असली पहाड़ कहां है। सेल्फ मास्टरी की शुरुआत। सेल्फ मास्टरी का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि खुद को समझना और मैनेज करना है। इसका अर्थ है कि आप यह जाने कि कौन सी सोच या आदतें आपको पीछे खींचती हैं और आप उन्हें ट्रांसफॉर्म करें। सेल्फ मास्टरी कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, यह एक धीमी और सजग प्रक्रिया है, जहां हर दिन आप अपने डर और आलस पर थोड़ा थोड़ा जीत पाते हैं। माउंटेन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रियाना कहती हैं कि द माउंटेन कोई बाधा नहीं है, वह एक परिवर्तन का प्रतीक, सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। हर चुनौती जो हमारे सामने आती है, वो हमें इवॉल्व होने का मौका देती है। अगर हम भागने की बजाय उस चैलेंज को अपनाएं, तो हम खुद को नया बना सकते हैं। योर माउंटेन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू कैन बिकम। तुम्हारा पहाड़ तुम्हारे वर्तमान और भविष्य का बीच का पुल है। सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज। सेल्फ साबिताज का एक और रूप है बाउंड्रीज का न होना। जब हम दूसरों को बार बार हमें एक्सप्लेट करने देते हैं या खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम अपने प्रति सम्मान खो देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बिगिंस व्हेन यू स्टॉप सेटलिंग फॉर लेस। बाउंड्री बनाना सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि सेल्फ लव का रूप है। यह बताता है कि मैं अपने समय और ऊर्जा की कीमत जानता हूं। हीलिंग एज अ जर्नी। हीलिंग कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक जिगजैग रोड है। कभी हम आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे लौट आते हैं, लेकिन हर बार कुछ सीख कर उठते हैं। लेखिका कहती है कि हीलिंग इज नॉट बिकमिंग न्यू, इट्स बिकमिंग रियल। मतलब अपने असली रूप को पहचानना और स्वीकारना ही हीलिंग है। बदलाव और सेल्फ मास्टरी की गहराई। सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व। ब्रियाना विएस्ट बताती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन वह जरिया है जो हमें हमारे पहाड़, चैलेंजेस को पार करने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है, यह है अपने भावनाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं को समझदारी से नियंत्रित करना। उदाहरण, जब आप आलस महसूस करते हैं लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य के लिए कदम उठाते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर ग्रोथ की दिशा में काम करते हैं। लेखिका कहती हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। अनुशासन का मतलब है उस चीज के बीच चयन करना जो आप अभी चाहते हैं और जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि छोटी छोटी जीतें, स्मॉल विन्स, हमें आत्मविश्वास और मास्टरी की ओर ले जाती हैं।
आदतें और उनकी शक्ति। किताब में बताया गया है कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं। सेल्फ साबोटाज अक्सर पुरानी आदतों से जुड़ा होता है। लेखिका बताती हैं कि आदत बदलना एक सतत प्रक्रिया है। 1 अवेयरनेस, अपनी आदतों को पहचानना। 2 डिजायर, अब बदलने की इच्छा। 3 प्रैक्टिस, रोजाना छोटा कदम उठाना। 4 कंसिस्टेंसी, समय के साथ आदत को मजबूत करना। उदाहरण, अगर आप समय पर उठने की आदत डालते हैं तो आपका पूरा दिन प्रभावी बनता है। अगर आप समय पर सोने और ध्यान करने की आदत डालते हैं तो मानसिक शांति और क्लैरिटी आती है। इस तरह छोटी आदतें ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का आधार होती हैं। ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट अपनाना। ब्रियाना बार बार यह बताती हैं कि ग्रोथ बराबर डिस्कम्फर्ट। हम अक्सर नए अनुभव से डरते हैं क्योंकि वे हमें असहज महसूस कराते हैं। लेकिन असली बदलाव और मास्टरी तभी होती है जब हम डिस्कम्फर्ट को अपनाएं। लेखिका का सुझाव, डर को पहचाने पर उसके सामने न भागे। हर असहज परिस्थिति को सीखने का अवसर माने। अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट ऐड करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, नया स्किल सीखना, पुरानी आदत छोड़ना। कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। आराम बढ़ने की राह में बाधा है। इमोशनल हीलिंग और अवेयरनेस। लेखिका कहती है कि सेल्फ साबोटाज का मूल कारण अक्सर पुरानी इमोशनल वूंड्स होती हैं। इन वूंड्स को हील करना जरूरी है, अन्यथा हम बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। इमोशनल हीलिंग के लिए स्टेप्स। 1, पहचाने कि कौन सी भावनाएं आपके डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। 2, खुद से सवाल करें, क्या यह रिएक्शन पुरानी याद या डर से ट्रिगर्ड है। 3, एक्सेप्ट करें कि भावनाएं वैलिड हैं, पर आपको उन्हें कंट्रोल करने की शक्ति है। 4, एक्शन ले, गलत पैटर्न्स को छोड़े, नई हेल्थी हैबिट्स बनाएं। लेखिका एम्फसाइजेस करती है कि हीलिंग प्रोसेस लिनियर नहीं है। कभी प्रोग्रेस स्लो लगेगा, कभी सेटबैक आएगा, लेकिन हर सेटबैक सीखने का अवसर है। सेल्फ साबोटाज और रिलेशनशिप्स। सेल्फ साबोटाज केवल काम या पर्सनल गोल्स में नहीं दिखता, यह रिलेशनशिप्स में भी दिखाई देता है। हम कभी कभी उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमें इमोशनली डैमेज करते हैं। हम फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से खुद को सही रिश्तों से दूर रखते हैं। लेखिका कहती हैं, द पीपल यू अलाउ इन योर लाइफ शेप द माउंटेन्स यू हैव टू क्लाइंब। आपके जीवन में जिन लोगों को आप जगह देते हैं वही पहाड़ बनते हैं जिन्हें आपको चढ़ना है। हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाना और टॉक्सिक लोगों से दूरी रखना भी सेल्फ मास्टरी का हिस्सा है। बाउंड्री सेटिंग, सीमाएं तय करना। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ मास्टरी के लिए बाउंड्रीज जरूरी हैं। अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं की रक्षा करें। दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को खोना बंद करें। ना कहना सीखें जब कुछ आपके लिए हार्मफुल या वेस्टफुल हो। लेखिका कहती है कि बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ लव है। यह हमें अपने पहाड़ को सही दिशा में चढ़ने की अनुमति देती है। ट्रांसफॉर्मेशन की मानसिकता। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माइंडसेट का बदलाव जरूरी है। फेलियर्स को पनिशमेंट मत समझिए, यह लर्निंग का हिस्सा है। हर कठिनाई को ग्रोथ का अवसर माने। अपने डर को चैलेंज समझकर उसका सामना करें। यू कैनॉट ट्रांसेंड व्हाट यू डू नॉट कन्फ्रंट। जिसका सामना आप नहीं करते उसे आप पार नहीं कर सकते। सेल्फ मास्टरी के छोटे छोटे कदम। सेल्फ मास्टरी तुरंत नहीं आती, यह स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से आती है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 1, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन खुद से सवाल करें, क्या मैंने आज अपने पहाड़ से सामना किया। 2, जर्नलिंग।
अपनी सोच और आदतों को लिखें। 3. माइंडफुलनेस, अपने इमोशंस और थॉट्स को ऑब्जर्व करें। 4. स्मॉल विन्स, छोटे लक्ष्य सेट करें और उन्हें पूरा करें। लेखिका कहती हैं कि यही छोटे कदम समय के साथ बड़ी माउंटेन्स को पार करने की शक्ति देते हैं। द माउंटेन एज एन अपॉर्चुनिटी। हर चुनौती, हर बाधा, हर डर, ये सब मौके, अपॉर्चुनिटी हैं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप अपने अंदर की ताकत खोजते हैं। जब आप सेल्फ साबोटाज छोड़ते हैं, आप अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। यही माउंटेन का असली मतलब है, ऑब्स्टिकल नहीं, ग्रोथ का रास्ता। योर माउंटेन इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर ब्रिज। तुम्हारा पहाड़ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा पुल है।